जामताड़ा से बड़ी खबर। बनवासी विकास आश्रम ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि 2024-25 में जिले में 210 बाल विवाह रोके गए हैं। जी हां, मैं हूं सिराज अंसारी और आप देख रहे हैं टीवी 77 इंडिया की हर खबर। जिला परियोजना समन्वयक शालिनी कुमारी ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं निदेशक सुरेश कुमार शक्ति ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को समाज के लिए निर्णायक कदम करार दिया। प्रेस वार्ता में मौजूद एक आदिवासी बाल विवाह पीड़िता जो रो रो कर अपनी आप बीती सुना रही थी, इस प्रयास को ऐतिहासिक बनाया और अभियान के प्रति विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि इस कदम से कई बच्चों को एक नया जीवन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर जोर पकड़ रहा है। पहले बाल विवाह से गलत थी। मेरा पापा मतलब हमको देखने के लिए आए थे कि ऐसे वैसे लड़की को कितना पढ़ाएगी। घर गांव वाले भी बोलते थे कि बच्ची कितना पढ़ेगी, लड़की है, लड़की पढ़ लिख के क्या करेगी। पहले तो हम कस्तूरबा में पढ़ते थे, 6 से 10 तक वही से हम मैट्रिक पास किए हैं। फिर 11 में हम साइंस लेना चाहते थे, तो पापा को हम बोले कि हम साइंस लेके पढ़ेंगे। तो मतलब गांव वाले बोलने लगे कि बच्ची को साइंस लेके पढ़ाएगी, क्या होगा, लड़की है, शादी करा दो। अगर लड़का रहता तो अलग बात है, लड़का जॉब करता, कुछ मतलब बुढ़ापे में सहारा बनता। तो मेरा पापा बोला नहीं, मेरे लिए लड़की हो या लड़का है समान ही है। तो मेरा पापा मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, इसीलिए मेरा पापा हमको मतलब इतना लेवल तक पहुंचा है। अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और हम पापा को अभी बोले कि अभी भी हमको मतलब गांव वाले बोलते हैं, पापा को बोलते हैं कि लड़की की शादी करा दो, ग्रेजुएशन पास कर ली है कि क्या करेगी ये पढ़ के उतना। तो मेरा पापा बोले नहीं, मेरी बेटी मतलब जो करना चाहती है उसका जो सपना है वो मतलब वो पूरा करके हम रहेंगे। तो गांव वाले बोले कि ठीक, अपना बच्चा को पढ़ा रही है, क्या कर लेगी इसकी बेटी। अभी भी हम बस से आते जाते हैं, गांव में जब उतरते हैं तो घर जाते हैं तो बोलती है हाँ इसकी बेटी अभी जामताड़ा में रहती है, जामताड़ा में क्या जो करती है, ये पढ़ती है ना घूमती है। और पापा को मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम पापा को बोले कि गांव वाले जब आपको इतना बोलते हैं कि इसकी लड़की पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, तो फिर तो पापा हमको बोले कि हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाँव वाले हमको कुछ भी बोले, अगर तुम अपना पढ़ाई में फोकस कर रही है, अगर तुम पढ़ना चाहती है तो तुम पढ़ सकती है। तो हम पापा को बोले कि हम अभी यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं। हम लोग बहुत गरीब परिवार से मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी साइंस लेकर पढ़ रही हूँ, मेरा जूलॉजी ऑनर्स है। मेरा पापा मेरे ऊपर बहुत भरोसा किए, मतलब मेरे पढ़ाई के लिए पापा बाहर कई बार काम करने जा चुके हैं, मतलब 2-3 बार। पहले पीसीआई संस्था में काम कर रही थी, है ना। उसके बाद बनवासी विकास आश्रम में आई। उससे पहले ही हमको दिव्या से परिचय हुआ है और इसकी माता पिता सभी से परिचय हुआ है। क्योंकि मैं एसएचजी ग्रुप में काम करती थी पीसीआई में, तो एक ट्रेनर के रूप में, तब हम इनके गांव में ग्राम संगठन की बैठक में आए थे। तो बैठक में ग्राम संगठन की बैठक, ये मेरा 2023 की बात है, ठीक है, 23 की बात है। तब हम गए इनका मीटिंग में, तो देखे कि ये लड़की जो है ना, एक मीटिंग आम सभा का सबको बुलाए थे, तो उस दौरान ये मिली थी। उससे पहले इसकी माँ से बातचीत करने के बाद बातचीत किए तो वो फिर बताई इसके बारे में कि हम अपनी बेटी का शादी दे रहे थे दीदी, लेकिन आज जो आप बता रहे हैं ना, वो रोने लगी वो भी कि आप जो बताएं ना, उसी बात को हमको कहाँ से जो दिमाग आया कि नहीं हम पढ़ाई करेंगे। मेरी दिव्या बोली तो हम भी ठाने, और मेरा हस्बैंड जो है वो भी कहा कि हम कहीं से भी पैसा लाएंगे लेकिन हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। उसी दौरान मेरे को लगा कि नहीं अब हमको करना चाहिए। तब हम इसके साथ में एक हम बोले किशोरियों का बैठक करेंगे। तो एक बार हम जब किशोरी का बैठक किए तो दिव्या आई, दिव्या को भी हम काफ़ी चीज़ बताए। उसमें बात करने के दौरान ये पूरा रो के एकदम जैसे अभी छाती फाड़ के रोई ना, वैसे वहाँ पे भी रोई थी। तब फिर हम इससे मिले, फिर इसके बारे में पूरी जानकारी लिए, एक पॉइंट पर बातचीत की। बात करने के बाद निकल के आया कि हमारे गाँव समाज में जो लोग होते हैं वो लोग हमारे परिवार को दबाव डाल रहे हैं, हमारे रिश्तेदार दबाव डाल रहे हैं और शादी का कई रिश्ते भी ला रहे हैं। तो दीदी हमको क्या करना चाहिए, है ना, हम क्या करेंगे। हम तो बार बार मना कर रहे हैं लेकिन मेरे घर वाला मानने के लिए तैयार नहीं होता है। हालांकि मेरे घर मानने के लिए तैयार होता है लेकिन मेरे परिवार वाला नहीं होता है। तो वैसे हालात में फिर हम इनके घर परिवार से बातचीत किए। बातचीत करने के बाद
आज ये उसके घर वाला रोक दिया कि नहीं हमें शादी नहीं करनी है। हम बोले समाज की बात आपको नहीं सुननी है, गांव की बात नहीं सुननी है, आपको बच्चों की बात सुननी है। और बच्चा जो करना चाहती है ना, आप उसको पूरे आज़ादी से आप दीजिए ताकि वो करे और आगे बढ़े, है ना। ये अगर आगे बढ़ेगी ना तो आपको वो फायदा पहुंचेगा। एक पूंजी है आपकी बेटी, है ना, लोग पूंजी धन छिपाते हैं, वैसे आपकी बेटी पूंजी है और उस पूंजी से आप लाखों हजारों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं जब आप इस पूंजी का साथ देंगे। तब उसकी माँ को यह बताने के बाद वो पूरी तरह से समझी, इनका पिताजी समझे। और आज ये जामताड़ा में जब पढ़ाई कर रही है उस दौरान में ये बीए में आके यहाँ पे एडमिशन, इंटर में एडमिशन कराई। इंटर में एडमिशन कराने के बाद आज पढ़ी लिखी और इतने आगे बढ़ी, आज जूलॉजी ऑनर्स रख के भी आगे बढ़ रही है। और इसका सपना है कि यूपीएससी का तैयारी कर रही है ना, और ये तैयारी करके जिस पद के लिए वो चाहती है वो पद हासिल करे। और साथ में रेलवे का भी तैयारी काफ़ी जोर जार से कर रही है। इसके यहाँ हम जाना आना भी हमेशा रहता है, हम जाते भी हैं, तो इसको हमेशा देखते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो ये चीज़ है इसमें। तो इसका पूरी कहानी के समय में अभी है। और बनवासी में भी आज हम ज्वाइन किए हैं, इसको इसलिए लाए हैं कि इसके जैसे कई लड़कियां हैं जो घर में सपने बसा के रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे गार्जियन, हमारे समाज दबाव करके उसको रखे हुए हैं और उसको उड़ने का पंख नहीं दिया जा रहा है। अगर शायद इसके जैसा पंख मिल जाए उड़ने के लिए, इसके माँ बाप जैसा आज़ादी दी जाए, तो वो लोग भी पंख लहरा के उड़े और वो लोग भी आगे बढ़ सकती है और अपने हौसलों को बुलंद कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बाल विवाह को रोकेंगे टोकेंगे।